पीजी कॉलेज दतिया में गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कार्यक्रम संपन्न। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एवं उनके साथ में नवनिर्माण विभाग मंत्री आशुतोष पाराशर के द्वारा शासकीय पीजी कॉलेज दतिया में 404.30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले भवन, कैंटीन और पार्किंग के भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस दौरान मंत्री जी ने 150 मीटर सीसी और दरवाजे के लिए भी कॉलेज स्टाफ को आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साधा कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना, कहा कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुए कोई कार्य। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर DR राहुल, RK नीखरा, निलय गोस्वामी, पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष बल्ली रावत सहित समस्त अध्यापक और छात्र संघ मौजूद रहा। साथ ही पूर्व कार्यालय मंत्री सुनील दुबे, अंतर्राष्ट्रीय मानव रक्षा संगठन जिला अध्यक्ष अतुल गोस्वामी, SRB संचालक ब्रजेंद्र कुशवाहा सहित अन्य विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सबका सौभाग्य है कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय आशुतोष जी उपस्थित हैं। मैं सिर्फ उनका आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं कि उन्होंने अध्यक्ष बनते ही जो पहला शिलान्यास किया वो दतिया के लिए किया, इसलिए आप सब उनका स्वागत। ये हम सबका सौभाग्य भी है कि वो दतिया जिले के ही रहने वाले थे। तो मैं उनके संचालन को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उनने कहा कि संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय, ऐसे ही कहा था ना, को एजुकेशन का संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय हमारा दतिया है। संभाग का सबसे बड़ा एजुकेशन का सेंटर हमारा दतिया। आपका के ये सही है कि 3 साल हमारे विकास की दृष्टि से दतिया में खराब हुए। पहले 15 महीने कमलनाथ जी के और बाद के 15 महीने कोरोना के, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, हमारे यहाँ पे लॉ कॉलेज की बिल्डिंग का बनने की शुरुआत हो गई है। हमारे यहाँ फिशरीज कॉलेज की बिल्डिंग लगभग आधी बन गई है। हमारी वेटनरी कॉलेज की बिल्डिंग लगभग आधी बन गई है। और ये सब वो है जो मध्य प्रदेश में 1-2 ही हैं। और इसलिए जैसे मेडिकल कॉलेज में हमारे 5 साल का कोर्स हो गया, 139 करोड़ रुपया आज से 10 साल पहले आया था, लेकिन आज तक पूरा खर्च नहीं हो पाया। अभी भी कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनती हुई आपको मिलेगी। वेटनरी कॉलेज, फिशरीज कॉलेज में आया है 350 करोड़ रुपया। अब सोचना, ये 10 साल में 139 खर्च नहीं हो पाया तो वो 350 को खर्च करने में कितना समय लगेगा। एक बार नौरेर जाए, आग्रह आप सबसे देख के आए। चूंकि शिक्षा का मामला है, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि हमारा एजुकेशन का हब बनने जा रहा है दतिया। हम आने वाले दिनों में जो बचा हुआ समय, हम पे 1 साल का, हमें 1.5 साल का बचा है, उसमें हम पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी दतिया में लेके आने वाले हैं। हम पुलिस की ड्राइविंग स्कूल भी लेने आने वाले हैं और पुलिस से जुड़े हुए 3 विद्यालय और महाविद्यालय हम दतिया के अंदर ही खोलने वाले हैं, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा सेटअप एक एजुकेशन का, हमारा बच्चा जो पढ़ना चाहे, दतिया के बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़े। और बाहर के बच्चों को अगर ज़रूरत हो तो दतिया में आए और पढ़ें। हमने अस्पताल भी ऐसे ही बनाया है, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं। आपने देखा जब पूरे संभाग में लोगों को जरूरत पड़ी, आशुतोष जी को दिखने दो ना जरा मेरे को। हाँ, सुना तो उन्हीं को रहा हूं, आप तो रोज सुन रहे हो। पूरे संभाग में आदरणीय जब जरूरत पड़ी लोगों को ऑक्सीजन की, तो ये दतिया वालों ने ऑक्सीजन पूरे संभाग को दी थी और हमें मंगाना कहीं से नहीं पड़ी। जब पूरे संभाग में जरूरत पड़ी रेमडेसिविर इंजेक्शन की, हमारे दतिया ने पूरे संभाग को दिया, हमने नहीं मंगाया कहीं से। और एक दिन भी इतनी बड़ी ऑक्सीजन की किल्लत और रेमडेसिविर की किल्लत में दतिया में कोई कह नहीं सकता कि एक दिन भी जरूरत पड़े।
स्वास्थ्य सेवाओं में भी हमने झांसी के लिए लोग पेशेंट भर्ती किए, हमने निवाड़ी के यहाँ भर्ती किए, हमने छतरपुर के, टीकमगढ़ के, भिंड के, मुरैना के, ग्वालियर के, आगरा के और दिल्ली से रेफर होके, श्योपुर से रेफर होके हमारे यहाँ पर पेशेंट आए और ठीक होकर गए। सबसे अच्छी चिकित्सीय व्यवस्था माई की कृपा से अगर कहीं थी तो दतिया में थी, और सबसे अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था आने वाले कल में अगर कहीं होगी तो हमारे दतिया में होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं आपके और आशुतोष जी के बीच में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहता। बुलाना मैं विपिन जी को चाहता था कि वो अभी रास्ते में कह रहे थे कि सिर्फ 2 साल के विकास गिरा दूंगा तो लोग कहेंगे कि कहाँ करोना था और कहाँ कमलनाथ था, लेकिन हम सबको आशुतोष जी को सुनना है। और 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का आज जो 750 करोड़ रुपया वो डाल रहे हैं किसानों की बीमा योजना के, 650 करोड़ है कि 750 है, वो जो डालने जा रहे हैं उस कार्यक्रम में भी हमको भाग लेना है, क्योंकि वो सीधे लाइव रहेंगे, वर्चुअल हम सबसे जुड़े होंगे और आप सबके साथ भोजन भी करना है। आज आशुतोष जी का मैं फिर एक बार संपूर्ण दतिया की जनता की ओर से जनप्रतिनिधि होकर के नाते आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पहली सौगात हमें दतिया को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चूंकि आशुतोष जी महाविद्यालय में पहली बार पधारे हैं, मैं अनुरोध करूंगा प्राचार्य जी से कि माननीय आशुतोष जी का और हमारे माननीय मंत्री जी का पगड़ी पहना के, शाल उड़ा के और नारियल भेंट करके कहीं ना कहीं ऐसी सोच लेकर के वो सभी क्षेत्रों में स्कूल की व्यवस्था हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो या अन्य एजुकेशन विभाग में, चाहे मेडिकल। माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इस नाते इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए हम सबके बीच में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री, जिनका हर समय मुझे बड़े भाई इस नाते मार्गदर्शन मिलता है, ऐसे आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, मंचासीन हमारे अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी बहनों और भाइयों, मेरा सौभाग्य है अभी जैसा माननीय नरोत्तम जी भाई साहब यहाँ पर बोल रहे थे, लेकिन हम सभी इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर बोर्ड को कुछ भी अगर काम करने का यह अवसर मिला है तो निश्चित रूप से उनकी जो विकासवादी सोच है, उनका जैसा सोचना है, अभी जैसा वो विस्तार से दतिया के बारे में बता रहे थे, तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि दतिया को इस प्रकार का नेतृत्व मिला है कि हम चर्चा कर रहे थे दतिया के बारे में कि दतिया में तमाम ऐसे काम हुए हैं जिन कामों की कल्पना करना हम सभी के लिए बहुत कठिन है। राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले हर एक व्यक्ति के मन में रहता है कि मैं जनप्रतिनिधि इस नाते नेतृत्व करूं, एमएलए एमपी बनूं, लेकिन एमएलए एमपी बनने के बाद उसकी अपनी सक्षमता कितनी है, उसकी अपनी कल्पकता कितनी है, उसकी अपनी नेतृत्व क्षमता कितनी है, यह उस बात पर निर्भर करता है। और इसलिए मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी को माननीय नरोत्तम जी का नेतृत्व दतिया को मिला है। यहाँ पर जब मैं रास्ते में आ रहा था तो बुंदेलखंड के गौरव जिनके नाम से बुंदेलखंड की पहचान है,
लाला हरदोई, तो लाला के ताल का भी गौरव अगर हम सभी को फिर से प्राप्त हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे माननीय मंत्री जी की भूमिका है। शिक्षा क्षेत्र में जैसा उन्होंने कहा है, अतिथि महोदय से अनुरोध है कि अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। देखो, मैं रोज बोलता हूँ दतिया में कहीं ना कहीं, और दतिया के लिए क्षेत्र की शशि त्रिपाठी शायद है, आप लोग तालियां बजा के उन दोनों बेटियों का उत्साहवर्धन करने का कष्ट करें। अब मैं बुलाना चाहता हूं श्री अतुल भूरे चौधरी, माल्यार्पण। आइए, हमारे महाविद्यालय के एबीवीपी के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य और बहुत ही सक्रिय सामाजिक कार्यों में योगदान देने वाले प्रदेश स्तर पर सम्मानित श्री अंकित शर्मा। इसी क्रम में श्री अनुराग शर्मा, पूर्व जिला संयोजक, और पाठक छात्र, ये भी मुख्य अतिथि का स्वागत करने का कष्ट करें। और तो सुमित यादव, मुख्य अतिथि महोदय का, श्री राहत अली जैदी मुख्य अतिथि का, और श्री सत्यम पंडा अध्यक्ष महोदय का माल्यार्पण से स्वागत करने का कष्ट करें। श्री राजीव सेन, पूर्व छात्र, श्री परशुराम शर्मा जी, कृपया तेजी करें, जिनका नाम बुलाया जाए फटाफट आते जाएं और स्वागत करते जाएं। धर्मेंद्र गुर्जर, श्री हमारे क्लास फेलो डॉक्टर रामजी खरे, श्री योगेश सक्सेना, जनभागीदारी समिति अध्यक्ष, और यहाँ के पूर्व छात्र श्री जीतू कमरिया जी, अध्यक्ष महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। अब मैं, चूंकि समय कम है, तो मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भवन के ठेकेदार हैं, उनसे अनुरोध है कि एक यहाँ बड़ी माला है, उसको माननीय मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय को पहनाने का कष्ट करें। श्री मुकेश शर्मा जी, कृपया जिनका नाम बुलाया जाए शीघ्रता करें, समय का अभाव है, समय कम है, इसलिए महाविद्यालय परिवार की ओर से वरिष्ठ प्राध्यापिका जयश्री त्रिवेदी मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ से, और इसी क्रम में वरिष्ठ प्राध्यापका श्रीमती पुष्पा गहोई सम्मानीय अध्यक्ष जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे मध्य जिले के पुलिस कप्तान श्री अमन सिंह राठौर मौजूद हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री CS यादव जिला संगठक से कि उनका पुष्पमाला से स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे मध्य सुरक्षा की परवाह किए बिना वो हर समय अस्पताल हो या गांव ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ वो हर समय उपस्थित रहे हैं। और जैसा विदित है कि कोरोना काल में हर आदमी डरता था,
इवन हमारे महाविद्यालय के कुछ प्राध्यापक कहते थे सर पीछे का गेट शुरू करवा दीजिए, आगे के गेट्स पे अस्पताल पड़ता है, कभी कोरोना हमें ना हो जाए। और उस समय माननीय अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना हर हफ्ते किट पहन करके और हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में जाते थे। ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय और सराहनीय है और ऐसे जनप्रतिनिधि बहुत कम होते हैं और ये वास्तव में जनप्रतिनिधि नहीं हमारे लोकनायक हैं जो कि हर समय हर सुख दुख में हमारे मध्य उपस्थित रहते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा अब एक दो बहुत जरासी मांगे हैं मंत्री जी का और तिवारी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो जिस रोड से आप आए हैं वो कच्ची रोड है और जैसे ही इस भवन का निर्माण हो जाए तो वो करीब 150 मीटर आरसीसी रोड और एक आर्क वहाँ पर महाविद्यालय लिखा हुआ हो, वो एक द्वार वहाँ बन जाए। इसके अतिरिक्त आपके अनुग्रह से 2 करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम बना है लेकिन उसमें सीटिंग व्यवस्था नहीं है, तो अनुरोध है कि वो करीब 450 सीटिंग कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है, उसमें सीटिंग व्यवस्था बैठक व्यवस्था कर दी जाए तो वो पूरे दतिया जिले के लिए उपयोगी होगा और आपका सहयोग का जगह जगह ये लिया जाएगा कि मंत्री जी के सहयोग से दतिया जिले को एक सबसे बड़ा ऑडिटोरियम मिला है। एक तीसरी छोटा सी बात और है, महाविद्यालय में 10,500 स्टूडेंट है, टीचर रेशो 1 और 140 का है। हम चाहते हैं कि महाविद्यालय में कुछ और पद प्राध्यापकों के बढ़ा दिए जाएं और जिससे कि अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अब चूंकि समय नहीं है तो मैं अनुरोध करूंगा सम्मानीय आशुतोष तिवारी जी से कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देने का कष्ट करें। सम्मानीय तिवारी।